अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जो है कराची की मारूफ शख्सियत जो फ़िल्म इंडस्ट्री के जो है उसे कहते हैं कि क्या एक मुहक्किक है मालूमात के फ़िल्म इंडस्ट्री के, और जनाब मकबूल अहमद गुरबत साहब के घर आए हुए। आपको जैसा कि आपको मालूम कि फूड एंड स्टाइल के हवाले से हम नदीम साहब का खुसूसी शुमारा जो है निकाल रहे हैं, तो इस सिलसिले में इनसे कुछ इनकी, क्योंकि नदीम साहब से बेशुमार मुलाकातें भी रही हैं और बहुत तफसीली मुलाकातें रही हैं, तो उस सिलसिले में इनसे कुछ मालूमात हासिल करने, कुछ इनके इज़हार ख्याल लेने के लिए, कलम करने के लिए हम उनके घर पर मौजूद हैं। तो आइए मकबूल अहमद गुरबत साहब से मिलते हैं और इनसे चंद सवालात करते हैं नदीम साहब के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मकबूल अहमद। वालेकुम अस्सलाम भाई। अच्छा, आप ये बताएं कि हम फूड एंड स्टाइल का जो है स्पेशल सुपरस्टार नदीम साहब के हवाले से जो है मैगजीन निकालना है, तो कुछ आपके सवाल करेंगे। जी जी। तो आपकी माशाल्लाह मुलाकातें रही हैं और बहुत करीबी मुलाकातें रही हैं, तो आप कुछ बताएं नदीम साहब के हवाले से कि आपको उनको करीब से किस तरह पाया। हाँ, सबसे पहले तो जी फूड एंड स्टाइल का और हमीद बशीर साहब आपका, खुरम जुनैद साहब आपका और खुशाद अली कश्मीरी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि हमारे मुल्क के एक लीजेंड, लिविंग लीजेंड के बारे में मेरे तासुरात आप रिकॉर्ड करने मेरे घर तशरीफ़ आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बेग साहब तो हमारा सरमाया है जी, हमारे मुल्क का सरमाया है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जब भी जिक्र किया जाएगा तो हमारी हिस्ट्री, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री, तारीख़ बेग साहब के जिक्र के बगैर तो बिल्कुल नामुमकिन है, नामुकम्मल है। बेग साहब की जितनी खिदमात हैं वो मैं नहीं समझता कि किसी भी अदाकार के इस फील्ड में हैं, और एक तवील इनिंग उन्होंने खेली है। अब तक माशाल्लाह वो फ़ाल हैं, एक यंग एज में वो आए थे और अब तक वो उसी तरह अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और अल्लाह पाक उनको हमेशा सलामत रखे। अच्छा, आपने जो इनको बहैसियत इंसान, बहैसियत फनकार, तो आपने उनकी फिल्में देखी, ठीक है ना, वो आपको पसंद भी आएंगी यकीनन। वो भी आप बताइए कि उनकी कौन सी फिल्में आपको अच्छी लगी और कौन से किरदार आपको अच्छे लगे, और बहैसियत इंसान भी उनका बताए कि वो कैसा उनका बिहेवियर है जब वो लोगों से मिलते हैं, आपसे मुलाकात हुई। जी जी। तो किस तरह आपने उनको पाया। हम जी बचपन से उनकी फिल्में देखते हुए आए हैं, हम उनको पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। एक बार हमारी मुलाकातें भी उनसे सरसरी हुई थी, लेकिन हमारे एक दोस्त हैं राशिद चौधरी साहब, और उनकी मार्फत उनके घर पर हमारी उनके बेग साहब से तफसीली मुलाकात मेरी हुई है। 4-5 मुलाकातें मेरी बहुत तफसील से उनके साथ हुई हैं और मैं खुलकर उनसे बातचीत हुई है, तो मुझे महसूस हुआ कि बेग साहब बहुत ही अच्छी तबीयत के मालिक हैं। बेग साहब के फ़ैन होना तो एक अलग बात है, फ़ैन तो हम किसी भी अदाकार के हो सकते हैं, लेकिन मैंने बेग साहब से भी ये बात कही थी जब उनसे मुलाकात हुई थी, तो उनसे मिलने से पहले तो हो सकता है कि हम किसी के भी फ़ैन हों, लेकिन उनसे मिलने के बाद हम उनके मुरीद बन गए। और वो अब इतनी अपने साथी फ़नकारों के बारे में भी इतनी अच्छी राय रखते हैं, इतनी अच्छी सोच रखते हैं, कभी कोई नेगेटिव बात नहीं करते वो। जब भी कोई बात, अगर इवन इतना भी कहा जाए कि फ़िलहाल फिल्म में बेग साहब आपका किरदार जो है वो आप फिलहाल छा गए थे उस पर, तो कह लेगा नहीं छाने वाली बात नहीं है। बात ये है कि वो मंजर ऐसा था, वो किरदार ऐसा था कि अगर मेरी जगह पर कोई और अदाकार होता तो शायद उससे बेहतर कर लेता। ये उनकी बड़ाई है। हालांकि हम ये समझते हैं कि बेग साहब से बेहतर वो किरदार कोई नहीं कर सकता था, लेकिन बेग साहब खुद कह रहे हैं कि मेरी जगह कोई और अदाकार होता तो शायद इससे भी अच्छा करता। तो ये एक अजीम इंसान और अजीम अदाकार होने की दलील भी है। उनकी फिल्मों की जहाँ तक बात है, उनकी फिल्में तो इतनी हैं और इतनी लातादाद हैं कि क्या जिक्र किया जाए, लेकिन मुझे ख़ास तौर पर ज़ाती तौर पर उनकी वो हर किरदार में, वैसे तो नगीने की तरफ फिट हो जाने वाले फनकार हैं, लेकिन वो जो एक भोला भाला टाइप के किरदार जो था, जिसकी इब्तदा उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान की फिल्म अन्नाड़ी से की थी, भोला वाला मतलब भोला वाला गाँव का देहाती टाइप का, उस किरदार को फिर स्टेब्लिश उन्होंने किया नादान फिल्म में, भोला भोला मेरा नाम, और फिर उसी तरह से मिलते जुलते किरदार अन्नाड़ी, सैया अन्नाड़ी, उमंग, पहचान और फूल मेरे गुलशन का, बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जिसमें उससे बेहतर किरदार तो शायद मैं समझता हूँ कि कोई भी अदाकार नहीं कर सकता। बेग साहब की एक ये भी खासियत है कि फिल्म ख्वाह कैसी भी हो, लेकिन अगर बेग साहब उसमें मौजूद हैं तो वो अपनी मौजूदगी का, अपनी अहमियत का एहसास दिलाते हैं।
उनकी जिस तरह उनकी फिल्म है शमा और परवाना, मेरी 3 पसंदीदा फिल्मों में से एक है फॉरएवर। उसकी वजह ये है कि उसमें मैं समझता हूँ कि बेग साहब ने जिस तरह डूबकर उस किरदार को अदा किया है वो उन्हीं का खासा है। अच्छा, ये नदीम साहब जो हैं, आप इनको किस तरह, यानी जैसे मुख्तलिफ मुल्कों के बैनुल-अक़वामी अदाकार होते हैं, उनकी हैसियत होती है कि भाई बैनुल-अक़वामी सतह पे, तो हमारे नदीम साहब को आप कहाँ देखते हैं बैनुल-अक़वामी? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया भाई आपने। ये हम असल में अपने पाकिस्तान में अपने फनकारों के बारे में हम कोई लॉबिंग नहीं करते, हम कोई इस तरह की बैनुल-अक़वामी सतह पर उनकी अहमियत को उजागर करने के लिए कोशिशें ना पब्लिक की सतह पर होती हैं, फिल्म इंडस्ट्री की सतह पर तो बिल्कुल नहीं होती, गवर्नमेंट की सतह पर भी नहीं होती। लेकिन अगर देखा जाए तो इनका जो तवील एक दौरानिया 55, 56, 57 साल का एक तवील दौरानिया जो है इनका फिल्म इंडस्ट्री का, ये अगर हम हिस्ट्री में देखें, फिल्मों की हिस्ट्री में हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, किसी अदाकार को शायद हीरोशिप या मरकजी किरदारों में इतने ज़्यादा अरसे तक फाल किरदार किसी अदाकार ने अदा नहीं किया। चाहे आप दिलीप कुमार की मिसाल लें, मैं उसका मुआवजा नहीं कर रहा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि इतने लंबे रनिंग जो कही बेग साहब ने, तो वो शायद ही किसने के लिए हो, चाहे वो इंडिया में हो दिलीप कुमार हो, अमिताभ हो, राज कपूर हो, या फिर दुनिया के हॉलीवुड के अदाकार ग्रेगरी पेक हो, रिचर्ड बर्टन हो, या एंथनी क्विन हो, ये जितने भी अदाकार हैं, इनका पीरियड जो है मरकजी किरदारों और हीरोशिप का महदूद रहा है 10 साल, 15 साल, ज़्यादा 20 साल। मैं समझता हूँ कि मरकजी किरदार और हीरोशिप का इनका 40 साल का दौरानिया है। वो इतना बड़ा दौरानिया है कि शायद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लेकिन हम इसको उजागर नहीं करते। बहुत अच्छी आपने बात की। अच्छा बताएं, नदीम बेग साहब अपने साथी फनकारों के बारे में क्या राय रखते हैं और किस तरह यानी उनको याद करते हैं, माननीय को भी, और जिंदा जो है उनके साथ जिन्होंने काम किया, साथी फनकारों के बारे में बहुत अच्छी राय रखते हैं जी, और उनसे जिक्र भी किया जाए। एक तो मैंने मिसाल दी, कहा भी जाए कि जी फिलहाल के जो आप चाह गए थे, तो वो भी नहीं कहते कि नहीं उसका किरदार बहुत अच्छा था मेरे सामने, तो इस तरह की वो बात करते हैं। वहीद मुराद साहब का मैं फ़ैन भी हूँ, मैं उनको पसंद भी करता हूँ शुरू से। तो वहीद साहब का जब मरहूम का जब जिक्र आता है तो मैंने उनकी आंखों में नमी देखी, बहुत प्यार करते हैं वहीद मुराद साहब से, उनकी आंखों में एक किस्म की वो याद माजी में खो जाते हैं वो। इसी तरह फिर वो फनकारों के सिलसिले में खालिद सलीम, मुझे एक सादत हासिल हुई कि हमारे मुल्क के बहुत कॉमेडियन एक सीनियर, उनकी तबीयत ख़राब थी, तो मैं उनकी अयादत को बेग साहब के साथ, मुझे भी राशिद भाई और मुझे भी साथ जाना, उसमें मुझे एजाज़ हासिल हुआ। तो वहाँ इन्होंने हमसे जिक्र नहीं किया था बेग साहब ने, बल्कि खालिद सलीम साहब ने खुद हमसे जिक्र किया कि जब वो शुगर की वजह से उनकी टांग काटी गई बदकिस्मती से, आगा खान में वो एडमिट थे, तो ये बेग साहब, नदीम बेग साहब वाहिद फर्द थे जो हॉस्पिटल में आए थे, उनकी अयादत की थी, और ज़ाहिर है उनकी जो माली मदद थी जो उनसे हो सका वो भी उन्होंने की थी, तो वो वाहिद अदाकार। सही कहा आपने। अच्छा ये बताएं, नदीम साहब के साथ जो है ना, आपको कौन सी बतौर हीरोइन जो है ना बहुत अच्छी अदाकारा रही जो आपको पसंद हुई कि भाई ये नदीम जो वाकई टक्कर की हीरोइन है? जैसे वो नदीम के साथ शबनम का नाम आता है, माहिरा शरीफ का नाम आता है, मुमताज़ का आता है, तो लेकिन नाम तो आपने ले ही लिए। मैं भी शायद यही नाम लेता कि ये 3-4 अदाकारें ऐसी हैं जो वाकई उनके साथ बहुत ज़्यादा, नदीम के साथ शबनम साहिबा की चूँकि ज़्यादा फिल्में हैं, वो फिल्में उनके साथ, तो उनके साथ ज़्यादा काम किया उनकी इंडस्ट्री। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो बाबरा शरीफ साहिबा जो हमारे छोटे कद की बहुत बड़ी अदाकारा हैं, उनके साथ नदीम साहब ने जब भी काम किया तो वो क्लास का काम था उनका। और फिर इस तरह मुमताज़ साहिबा हैं, कविता साहिबा के साथ बड़ी अच्छी उनकी फिल्में हैं। इवन आखिर के दौर में आ जाए तो नादरा और अंजुमन तक इनका जो किरदार था वो बहुत अच्छा रहा। ये थे हमारे जनाब मकबूल अहमद गुलफत भाई, जो नदीम एडिशन के हवाले से जो है गुफ्तगू कर रहे थे। फूड एंड स्टाइल का खुसूसी एडिशन निकल रहा है, उसके हवाले से हमने इनसे गुफ्तगू की। इंशाल्लाह मज़ीद गुफ्तगू इनकी कलमबंद कर ली रही है, जो आप जल्द जो है शुमारे में मुलाहिज़ा फरमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। फूड एंड स्टाइल का बहुत शुक्रिया।